हेलो फ्रेंड्स, हमारी क्लासेस में आप लोग का बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक और हम ऑर्गेनिक में सीख रहे थे नोमेनक्लेचर। ठीक है। अभी तक 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। जो आपने पीसीसी मतलब जो पेरेंट कार्बन चेन को जिस पेरेंट कार्बन चेन को आपने सिलेक्ट किया है उसकी हम नंबरिंग किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक। ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और रिवीजन करने के बाद इस लेक्चर को देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए नंबरिंग कैसे करते हैं इसके लिए पहले प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लीजिए। प्रायोरिटी ऑर्डर। नंबरिंग के लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो होता है हमारा पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर हम देखते हैं किसको, सब्स्टिट्यूएंट्स को। किसको देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, टी-ट्यूएंट्स। आया समझ में? चलिए इसमें पहला पॉइंट नोट करिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है वो नोट करिए। सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, selected parent carbon chain numbered from chain is numbered from that side from where principal functional group और multiple bond और substituents get minimum number। आया समझ में? देखिए सिलेक्टेड पेरेंट जो आपने पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया उसकी नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट्स को क्या मिले, मिनिमम नंबर या लोएस्ट नंबर। मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मिनिमम नंबर मिले, अगर नहीं है तो फिर किसको रखोगे, मल्टीपल बॉन्ड को। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको क्या मिले, मिनिमम नंबर। वो भी नहीं है तो किसको रखोगे, सब्स्टिट्यूट्स को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर। एग्जांपल से समझेंगे अभी आगे। कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पॉइंट 1, पॉइंट 2, इसको दूसरे चौक से लिखते हैं। इफ carbon containing functional group is present, then numbering start starts from that terminal which gives lowest number to carbon to which principal functional group is PFG, principal functional group is attached। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट टर्मिनल which gives lowest number to carbon to which principal functional group is attached। आया? एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इसको भी नोट कर लीजिए। if
principal function, if the principal functional group PFG is not carbon containing, not carbon containing, not carbon containing, then numbering starts from that terminal, from that terminal which gives lowest number to carbon, to which principal functional group, to which principal functional group is attached, ठीक है। ये तीनों पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर आ रहा है बोर्ड पे? क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए अब चलिए जरा एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास है ये और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा हुआ OH। बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे? आइए देखिए, पहला क्या है, प्रायोरिटी किसे देना है? PFG। सेलेक्टेड पैरेंट कार्बन चेन इज नंबर्ड। पहले PCC का सिलेक्शन करिए, ये PCC सिलेक्शन होगा, ये ना ये सिलेक्शन होगा PCC का। ये क्या हो गया? PCC। क्या हो गया? PCC, पैरेंट कार्बन चेन। Selected parent carbon chain is numbered from that side from where principal functional group। ये दिख रहा है आपको, एक ही functional group है तो किसी तरह काम करेगा? Principal functional group की तरह काम करेगा ना? Principal functional group की तरह काम करेगा। अगर नंबरिंग देखो, एक तो ऐसा कर सकता है, कोई यहाँ से नंबरिंग कर देगा 1 2, फिर इसको नंबर दे देगा 3, इसको नंबर दे देगा 3, इसको नंबर दे देगा 4, इसको दे देगा 5 और एक 6, ठीक है। और मान लीजिए मैं दूसरे चौक से करता हूँ, संतरी चौक से, कोई करेगा ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए जो ब्राउन वाला है, एक हमने ब्राउन से किया, ब्राउन से, और एक हमने किया ऑरेंज से। किससे किया? ऑरेंज से, ठीक है। देखिए जो इसने किया, मतलब इसको बोल देते हैं, ये बन गया लेफ्ट से राइट। ब्राउन में किसने किया? लेफ्ट से राइट, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट क्या है? गलत है। क्या है? गलत। क्यों गलत? इसलिए है। और ऑरेंज वाला किसने किया? राइट से लेफ्ट। कहां से किया? राइट से लेफ्ट। ये क्या है? सही। क्यों? अब आपके दिमाग में आ रहा है ना, ये गलत है, लेफ्ट से राइट गलत है, जबकि राइट से लेफ्ट सही है। क्यों? आ रहा है ना? देखो ये गलत इसलिए है, मतलब लेफ्ट से राइट गलत इसलिए है क्योंकि लेफ्ट से राइट ने PFG को, किसको? PFG को, लेफ्ट से राइट ने PFG को कितना नंबर दिया है? 5। कितना दिया है? 5। और राइट से लेफ्ट वाले ने PFG को कितना नंबर दिया है? इसने दिया है 2, ठीक है। तो जैसा पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे पहले किसको देंगे? PFG को। ये PFG को ज्यादा नंबर दे रहा है, ये PFG को क्या दे रहा है? कम दे रहा है, इसलिए ये क्या है? सही हो, और ये क्या है? गलत। आया समझ में? एग्जांपल नोट करिए, मैं स्टार्ट होता हूं। कोई दिक्कत? ये समझ में आया आपको? कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। मिटाओ मिटा दो। एक और एग्जांपल है, इसको मिटा देता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर एक और लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा है, एक एग्जांपल है, NH2 लगा हुआ है और OH लगा हुआ है। पहले क्या करेंगे? PCC का सिलेक्शन। तो PCC सिलेक्शन तो ऐसे ही होगा ना, दूसरे चौक से कर देते हैं। ये PCC का सिलेक्शन हो गया ना।
सिलेक्शन कर लिया पीछे से का, नंबरिंग करेंगे। अब देखिए नंबरिंग क्या कर सकता है, एक तो ऐसे कर सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए दो फंक्शनल ग्रुप है NH2 और OH। प्रायोरिटी टेबल याद कर रखे हो, नहीं कर रखे हो तो भूल जाओ कि नोमेनक्लेचर आएगा। प्रायोरिटी टेबल में ऊपर कौन आता है, ये आता है ना, तो किसी तरह काम करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, किसी तरह काम करेगा PFG, और ये किसी तरह काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट्स, किसी तरह काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो कोई नंबरिंग करेगा तो यहां से करेगा 1 2 3 4 5, या वो ऐसे कर सकता है, ऐसे 1 2 3 4 और 5। तो बात करते हैं जिसने लेफ्ट से राइट किया, लेफ्ट से राइट वाला और राइट से लेफ्ट वाला, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। देखो जिसने लेफ्ट से राइट किया है, लेफ्ट से राइट, उसने पीएफजी को कितना नंबर दिया है, पीएफजी को लेफ्ट से राइट में पीएफजी कितना नंबर 1 2, और जिसने राइट से लेफ्ट में दिया है, राइट से लेफ्ट में किया है, उसने पीएफजी कितना नंबर दिया है 4, पीएफजी कितना नंबर दिया है 4, कितना दिया है 4। समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है सही और ये क्या है गलत। क्यों, क्योंकि पीएफजी को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर, जो कौन दे रहा है, लेफ्ट से राइट। आई बात समझ में, नोट करिए, मैं साइड होता हूं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, बाकी चीजें आपको समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, हमने नंबरिंग ऑफ पैरेंट कार्बन चेन को सीख लिया। अगला टॉपिक है नंबरिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। आखिर मल्टीपल बॉन्ड्स की हम नंबरिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो जरा पहला पॉइंट लिखिएगा, आफ्टर डिसाइडिंग द पोजीशन of principal functional group PFG be move in a such way after deciding the position of PFG we move in such a way that multiple bonds get minimum number। आया समझ में। पीएफजी को डिसाइड करने के बाद हम इस तरह चलेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड्स को क्या मिले, मिनिमम नंबर। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है ये अपना दे दिया, ठीक है। ये मल्टीपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे लगा हुआ है NH2, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है ये लगा हुआ है OH, और यहाँ पे लगा हुआ है NH2, ठीक है, NH2। यहाँ समझ में, चलिए देखिए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है, ये आता है, तो ये क्या कहलाएगा, PFG, क्या कहलाएगा, PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी टेबल याद होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। ये कौन है, सब्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो जैसे हमने बात किया कि आफ्टर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ पीएफजी, आपको पता है पीएफजी को क्या मिलना चाहिए, पीएफजी को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको मिनिमम नंबर देते हैं कितना, 1। अब देखिए आप 1 दे दिया तो यहां से दो डायरेक्शन में चलेंगे, या तो आप ऐसे चलेंगे, तो जब ऐसे चलते तो क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। तो इसको नंबर दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 5 और इसको दे दिया 6, ठीक है। या आप दूसरे तरीके से कैसे चल सकते हैं, आप ऐसे चल सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। देखिए जो ब्राउन है, ब्राउन हमने कैसे चला, ब्राउन है 1 2 3 4 5 6, मतलब क्लॉकवाइज। ब्राउन वाला चौक ने क्या किया, ब्राउन वाले ने क्या किया, क्लॉकवाइज चला। कैसे चला, क्लॉकवाइज। अरे घड़ी से चलती है ना, घड़ी ऐसे, तो 1 2 3 ऐसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज चला। तो इसने क्लॉकवाइज चलने के बाद इसने ब्राउन वाला कैसे चला, क्लॉकवाइज, तो इसने मल्टीपल बॉन्ड में कितना नंबर दिया, ये मल्टीपल बॉन्ड में कितना नंबर दिया, 5। क्लॉकवाइज चला तो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर, मल्टीपल
बॉन्ड को नंबर, कितना नंबर दिया इसने, ब्राउन ने कितना नंबर दिया मल्टीपल बॉन्ड को, 5, कितना दिया 5, ठीक है। उसी तरह नीला वाला, जो नीला वाला है वो कैसे चला, ब्लू, वो कैसे चला, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे चला, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर दिया इसने, 2, मल्टीपल बॉन्ड एम भी लिख दो, कितना नंबर दिया इसको, 2। तो क्या बोला है, आफ्टर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ पीएफजी वी मूव इन सच अ वे दैट मल्टीपल बॉन्ड्स गेट क्या है, मिनिमम नंबर, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स को कैसा नंबर मिले, मिनिमम। तो सही कौन है, ये गलत है और ये सही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो हमने नंबरिंग की है वो क्या है, सही, मतलब ये सही है, 1 2 3 4 5 और 6। क्यों सही है, क्योंकि इसने मिनिमम मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बोले तो कहां गया, मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसने कितना नंबर दिया, 2, जबकि क्लॉकवाइज वाला कितना दे रहा था, 5, इसलिए ये गलत है क्लॉकवाइज वाला, एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या है, सही। आया समझ में। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, ठीक है। आइए एग्जांपल नंबर सेकंड, मान लीजिए ये लिया आपने, ये ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये ले लीजिए आप ट्रिपल बॉन्ड, ये ले लीजिए आप OH, ठीक है, ये ले लिया आपने। आइए इसके नंबरिंग करिए। तो पहला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आया समझ में। तो आप नंबरिंग या तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, आया समझ में। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, या आप करेंगे कहां से, राइट से लेफ्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले देता हूं ताकि इजी पड़ेगा, 1 मिनट। 1 2, ये क्या हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। वैसे ही लेफ्ट से राइट किए, वैसे हम कर देते हैं राइट से लेफ्ट, राइट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आया समझ में, आया। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पीएफजी को कितना नंबर मिल रहा है, पीएफजी को कितना नंबर मिल रहा है, लेफ्ट से राइट आने पे पीएफजी को नंबर मिल रहा है 4, कितना मिल रहा है 4। और राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट, तो पीएफजी को कितना नंबर मिल रहा है 5, कितना मिल रहा है 5, ठीक है। तो सबसे पहले किसको देखते हैं, पीएफजी को। तो ये 4 नंबर दे रहा है, ये 5 नंबर दे रहा है, इसका मतलब ये वाला सही होगा और ये क्या होगा, गलत। मतलब लेफ्ट से राइट जो हमने ये नंबरिंग की, लेफ्ट से राइट वाला, लेफ्ट से राइट वाला ये नंबरिंग सही होगी, जबकि ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट वाला पीएफजी कितने दे रहा है 4, और राइट से लेफ्ट वाला कितने दे रहा है 5। समझ में आया, कोई दिक्कत, अरे आयो, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में। चलिए मैं साइड होता हूं, नोट करिए। सबसे पहले देखना है पीएफजी को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, पीएफजी को मिनिमम नंबर। फिर पीएफजी को मिनिमम नंबर मिलने के बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये लेफ्ट से राइट में सही था क्योंकि पीएफजी को कितना नंबर दे रहा है 4, राइट से लेफ्ट कितना दे रहा है 5। कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिटाओ ये 2 एग्जांपल। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट क्या, आफ्टर डिसाइडिंग द position of principal functional group, position of principal functional group and multiple bond we decide position of substituents, ठीक है। आफ्टर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिसाइड कर लिया, मल्टीपल पोजीशन डिसाइड कर लिया। अब किसकी पोजीशन बताएंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट्स के। किसके? सब्स्टिट्यूएंट्स के। चलिए आइए इस पे बात करते हैं। ठीक है, टू डिसाइड, नेक्स्ट पॉइंट, टू डिसाइड पोजीशन ऑफ, टू डिसाइड पोजीशन ऑफ substituents we follow Locent's rule। किसको फॉलो करते हैं हम लोग? Locent's रूल को फॉलो करते हैं। ये Locent's रूल क्या होता है अभी बात करेंगे। Locent's रूल ब्रैकेट में लिखेगा we must get lowest set of locant, lowest set of locant। आया समझ में? देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन को डिसाइड कर लिया, मल्टीपल पॉइंट की पोजीशन को डिसाइड कर लिया। अब हम किसकी पोजीशन को डिसाइड करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं? उसके लिए हम लिखते हैं सेट्स ऑफ लोकेंट। सेट्स ऑफ लोकेंट कैसे होते हैं एग्जांपल से समझते हैं। आइए, इससे पहला एग्जांपल है मेरे पास और एक डबल बॉन्ड ओ, ये आ गया बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, आइए ये दिख रहा है कीटोन भैया, सी डबल बॉन्ड है ना कीटोन, तो ये क्या हो गया पीएफजी, ये क्या कहलाएगा पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अरे यार है ना सी डबल बॉन्ड इधर इधर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए? मिनिमम नंबर, जिसको एक दे दो। ठीक है, अब ये तो वैसे चलोगे 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। तो ऑरेंज कैसे लिखा है मैंने, तो ऑरेंज वाला कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, या आप ऐसे चलोगे यहां से, इसको 1 दे दिया, इसको क्या दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब मैं लिखा ब्लू से, ब्लू वाला कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना भाई? चल रहा है। अब देखिए सही कौन है? ऑरेंज वाला। पहले हम लिखेंगे सेट्स, इसके लिए क्लॉकवाइज में क्या लिखेंगे? सेट ऑफ लोकेंट, सेट ऑफ लोकेंट्स। वो जरा ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं। देखो सेट ऑरेंज 1 नंबर पर क्या है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप 1 नंबर लिख दिया, कोमा आगे बढ़ो 2 पे क्या मिल रहा है? मल्टीपल बॉन्ड 2 लिख दो। फिर आगे बढ़ो मल्टीपल बॉन्ड हो गया। फिर 6 पे क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये किसी तरह काम करेगा? इसी तरह काम करेगा। सब्स्टिट्यूएंट्स किसी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या है समझ में? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये देखो 1 पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, 2 पे मल्टीपल बॉन्ड, फिर काम मिल रहा है 5 पे मिल रहा है ना, तो 5 पे मल्टीपल बॉन्ड। अब फिर देखो 6 पे क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट्स, तो 6 लिख दो। आया समझ में? अभी एक दो एग्जांपल लेंगे समझ में आएगा। फिर इसके लिए लिखे सेट ऑफ लोकेंट, सेट ऑफ लोकेंट्स। आइए सेट ऑफ लोकेंट्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 पे क्या मिल रहा है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो 1 लिख दो, कोमा 2 पे क्या मिल रहा है? देखो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 2, 2। समझ में आया? क्यों लिखा? क्योंकि 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी है और मल्टीपल बॉन्ड्स है। आगे बढ़ो। फिर कितने में मिल रहा है? 3 पे मल्टीपल बॉन्ड। कितने में मिल रहा है? 3 पे मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए जो लोएस्ट होगा वो सही होगा, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 5 की जगह 2। तो इन दोनों में लोएस्ट कौन है? ये वाला, मतलब ये वाला सही है और ये वाला क्या है? गलत। आया समझ में? ये सेट ऑफ लोकेंट कैसे लिखते हैं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, एक और एग्जांपल लेते हैं पहले। एग्जांपल नंबर सेकंड है। ये भी समझ लीजिए हाथों हाथ। ये अपना ठीक है, ऐसे ले लीजिए इसको। ठीक है, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग आप यहां से कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 दिया,
तो इसको ऐसे 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं और 6 दे सकते हैं ना भाई। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, ग्रीन से लिख रहा हूं तो ग्रीन ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो सेट ऑफ लोकेंट लिखिए। देखिए वन पे मल्टीपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तो वन को कितनी बार लिखूंगा, 2 बार, 1, 1। फिर आगे बढ़िए, 4 पे क्या मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। फिर क्या मिल रहा है, 5 पे मल्टीपल बॉन्ड को तो लिख चुके हैं 4, 5 पे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स, तो क्या आ जाएगा 5। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नंबर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ऑरेंज वाला चल रहा है, ऑरेंज ये चल रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसके लिए क्या लिखेंगे हम, सेट ऑफ लोकेंट्स। कैसे लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज देखो, एक पे मल्टीपल बॉन्ड है ना, देखो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, मल्टीपल बॉन्ड काउंट हो चुके हैं ना, 2 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स, 1,2। फिर क्या मिलेगा, आगे बढ़ो, 5 पे मल्टीपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तो 5,5 आया समझ में, फिर सब लिख दिया। 1 की जगह 1 की जगह 2, तो लोकेस्ट सेट कौन सा है, ये वाला, और ये क्या होगा, गलत। मतलब ग्रीन वाला जो किया मैंने वो सही है। कोई दिक्कत आ रहा समझ में, नोट करिए, मैं साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। कोई दिक्कत, जबरदस्त तरीके से करेंगे नोमेनक्लेचर। देखिए हर एक जो भी डाउट होगा आपका उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। हर एक मतलब ऐसे सीखेंगे कि 11th और 12th में भी हो जाए कंबाइंड, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाएं और प्रॉपर रिवीजन करने के बाद अगले लेक्चर को देखें, ठीक है। एक बार मैंने समझ में आता, 2 बार लेक्चर देखें, 2 बार नहीं आता 3 बार लेक्चर देखें, ठीक है। कोई दिक्कत, आखिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक बात को 10 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको एक ही लेक्चर में क्लियरिफाई हो जाए हर चीज, ठीक है। चलिए, फिर भी कुछ बच जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं रेफर करूंगा कि आप दोबारा लेक्चर को देखें, ठीक है। चलिए नोट करिए, मैं साइड होता हूं। हो गया, मिटाओ। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़े। पहला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी गेट, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी गेट same set of locants, then only follow, then only alphabetic, then only alphabetic order is follow, is seen या follow, ठीक है। अगर सेट ऑफ लोकेंट्स सेम आ रहा है, आ रहा है तो हम किसको देखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर को, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है ये अपना, यहाँ लगा दिया प्रोमो, यहाँ लगा दिया सीरियल, ठीक है। आइए अब पीसीसी से सिलेक्शन, ये सिलेक्शन हो गया पीसीसी का। नंबरिंग या तो आप ऐसे करेंगे 1 2, दूसरे लिख देते हैं, या तो 1 2 3 4, लेफ्ट से राइट करेंगे या तो लेफ्ट से राइट करेंगे, लेफ्ट से राइट। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का सेट ऑफ लोकेट लिखिए, लेफ्ट से राइट करने पे सेट, 2 पे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स 2, कोमा 3 पे भी क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। लेफ्ट से राइट करने पे ये आप क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट, 1 2 3 4, राइट से लेफ्ट, तो 2 पे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स 2, कोमा 3 पे भी क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब सेम सेट मिल रहा है, सेम सेट ऑफ लोकेंट्स मिल रहा है ना। तो क्या चेक करेंगे हम लोग, अल्फाबेटिक ऑर्डर, आ रहा समझ में।
Cl क्या बोलते हैं? Cl क्या बोलते हैं? क्लोरो। अब यह क्या बोलते हैं? ब्रोमो। ब्रोमो। तो पहले कौन आता है? बी आता है ना, ए बी। तो ये वाला मतलब राइट से लेफ्ट क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि 2 मिल रहा है राइट से लेफ्ट जाने पे। राइट से लेफ्ट जाने पे 2 मिल रहा है और लेफ्ट से राइट जाने पे कितना मिल रहा है? 3। इसलिए ये सही है। समझ में आया? सेट क्या है? बी है ना। अरे क्लोरोब्रोमो में बी पहले आता है, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट सही है, जबकि लेफ्ट से राइट क्या है? गलत है। आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड। सेम सेट मिले तो क्या करो? कुछ मत करो। क्या करो? कुछ मत करो। अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक कर लो बस। ये और और कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। ऐसा और ऐसा, ठीक है। आइए करते हैं इस पे बात करते हैं। चलिए, ठीक है। एक पीसीसी सिलेक्शन यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। या तो राइट से लेफ्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट। सेट ऑफ लोकेंट लिखिए। 3 पे क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट्स। और फिर कितने में मिल रहा है? 5 पे। या आप लेफ्ट से राइट करेंगे, करिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। या आप लेफ्ट से राइट करेंगे। जब लेफ्ट से राइट करेंगे तो कितने में मिल रहा है? 3। कम में मिल रहा है? 5 मिल रहा है ना। सेम सेट आ गया तो किसको चेक करेंगे? सेम सेट। सेम सेट अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक। अच्छा, सिंगल ऐसा लटका हुआ हो, सिंगल लटका हुआ, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल, ठीक है। और वैसा लिखा हो कुछ, इसको बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल, ठीक है। तो ए बी सी डी में एम और ई में पहले कौन आता है? इथाइल। कौन आता है? इथाइल। तो कौन सा सही होगा? राइट से लेफ्ट, क्योंकि राइट से लेफ्ट जाने पे 3 नंबर दे रहा है और लेफ्ट से राइट जाने पे कितना दे रहा है? 5। तो ये वाला सही होगा और ये वाला क्या होगा? गलत। आया समझ में? नोट करिए, मैं साइड होता हूँ। आया समझ में? देखो, अल्फाबेटिक ऑर्डर तभी चेक करते हैं जब सेम सेट ऑफ लोकेंट्स आए। क्या है? सेम सेट ऑफ लोकेंट्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए मिटाया जाए भाई, मिटाया जाए, मिटाया जाए, मिटाया जाए। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं। ये मैं मिटा के अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2 हो गया। एग्जांपल नंबर 3 अब आते हैं। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 यहाँ लगा दीजिए Cl, यहाँ लगा दीजिए Br, ठीक है। देखिए पहला गलती क्या करता है स्टूडेंट? पहला गलती क्या करता है? 1 2 3 4 ऑरेंज से लिखा मैंने, ऑरेंज। और क्या है? बिल्कुल गलत। ये 1 2 3 4 ऐसे गलत। क्यों? क्यों? क्योंकि इसका आंसर, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को, जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड को लगातार नंबरिंग किया जाता है। आया समझ में? ये तो सरासर गलत है, पाप है, पाप। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को लगातार नंबर किया जाता है। 1 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ चाहिए था। समझ में आया? चलिए अब समझ में आया, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने ऐसे किया 1 2 3 4। ग्रीन से किया हूं मैंने, ग्रीन से। कैसे किया हूं? ग्रीन से, ठीक है। ग्रीन से, जिसके लिए सेट लिखते हैं, सेट ऑफ लोकेंट, ठीक है। देखिए 1 पे क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, 1 आ गया। फिर आगे बढ़िए, 3 पे क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूएंट्स 3। फिर किस पर दिख रहा है उसको? 4 पे सब्स्टिट्यूएंट्स 4।
ठीक है, या वो ऐसे कर सकता है, कैसे कर सकता है वो देखो, इसको नंबर दे दे 1, इसको दे दे 2, इसको दे दे 3, इसको दे दे 4, समझ में आया? इसको मैंने किया किससे, ब्राउन से, ब्राउन चौक से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सेट ऑफ लोकेंट, सेट ऑफ लोकेंट्स, देखिए 1 पे मल्टीपल बॉन्ड है 1, कोमा कितने पे, 3 पे, कोमा 4, समझ में आया? सेम सेट मिल गया, क्या मिल गया, सेम, सेम मिल गया, सेम सेट, सेम सेट, क्या देखेंगे, अल्फाबेटिक, अल्फा अल्फाबेटिक, ठीक है। याद है सीएल को क्या बोलते हैं, सीएल को क्या बोलते हैं, सीएल को बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो, क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो देखिए ग्रीन वाला चौक, जो ग्रीन है वो ब्रोमो को 4 नंबर दे रहा है, जबकि ब्राउन वाला चौक इसको 3 नंबर दे रहा है, तो ये सही होगा और ये क्या होगा, गलत। समझ में आए हो तो बोलो हाँ, आया समझ में, नोट करिए, मैं साइड होता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो भाई, घर की खेती को एग्जांपल लेते हैं, आइए, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। या तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे, लेफ्ट से राइट 1 2 3 4, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट करने पे सेट लिखिए, क्या किए, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, सेट ऑफ लोकेंट, सेट ऑफ लोकेंट, लोकेंट्स लिखिए। एक पे मल्टीपल बॉन्ड, एक नंबर पे क्या मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड 1, कोमा, फिर कितने में मिल रहा है, 3 पे, ठीक है। फिर ये ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, तो सेट ऑफ लोकेंट्स क्या मिलेगा, 1 पे मल्टीपल बॉन्ड है 1 पे, तो 1, फिर कितने पे है 3, सेम आ गया, सेट ऑफ लोकेंट सेम आ गया ना, सेट ऑफ लोकेंट सेम, क्या चेक करेंगे, अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक ऑर्डर, आया समझ में। इसको देखो ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, क्या बोलते हैं, आइन, और डबल बॉन्ड को ये पहले बता चुका हूं सब, डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, इन, पहले कौन आता है, इन, इन, इन कौन, ये वाला क्या दे रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 1 नंबर दे रहा है, जबकि राइट से लेफ्ट आ रहा है तो 4 नंबर दे रहा है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे ये वाला सही है, ग्रीन वाला सही है, ये वाला क्या है, गलत। समझ में आए हो तो बोलो हाँ, आए समझ में, नोट करिए। अब मैं साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट में स्क्रीनशॉट दिया जा रहा है आपको, ठीक है। चलिए मिटाओ मिटाओ, एक और एग्जांपल लेते हैं, भयंकर एग्जांपल लेंगे इस बार, भयंकर, क्या है एग्जांपल वो सुनिए, एग्जांपल है ठीक है, और देखिए नंबरिंग या तो कोई इधर से करेगा, लेफ्ट से राइट 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, तो सेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ लोकेंट, 2 पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड 2, कोमा, फिर कहां पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, 6 पे, 2,6, या कोई राइट से लेफ्ट करेगा, राइट से लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट से लेफ्ट करने पे, राइट से लेफ्ट, सेट ऑफ लोकेंट, 1 पे मिल रहा है, और फिर 1 पे मिल रहा है ना, और फिर कितने में मिल रहा है, 5 पे, कितने में मिल रहा है, 5 पे, तो ये 2 है, ये 1 है, तो लेफ्ट, राइट से लेफ्ट सही है, लेफ्ट से राइट गलत है, ये मिनिमम नंबर दे रहा है, ये मैक्सिमम दे रहा है, बात समझ में आया तो बोलो हाँ, आया, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें आपको नंबरिंग करना है, क्या करना है,
नंबरिंग। अब एग्जांपल से बात करते हैं। अब तक क्या कर रहे थे? अरे अभी तक एग्जांपल्स पे ही बात कर रहे थे, ठीक है। इससे पहला है सिलेक्शन करना है, नंबरिंग करना है। सिलेक्शन करना है, नंबरिंग करना है। समझ में आया तो बोलो हाँ हाँ, ठीक है। आइए, पीसीसी सिलेक्शन, आंख करना भी ऐसे सिलेक्ट करेगा, ऐसा देख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड पीएफजी, ये दिख रहा है ना, पीएफजी पीएफजी पीएफजी। अब पीएफजी कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, तो नंबरिंग क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अभी नामकरण नहीं कर रहे, सिलेक्शन कर रहे, नंबरिंग कर रहे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लीजिए। दूसरा एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, दिख रहा है। ये है पीएफजी, साइनाइड ग्रुप है ना, साइनाइड। ये क्या कराएगा पीएफजी, सिलेक्शन तो यही होगा, पीसीसी सिलेक्शन होगा ना। अब पीएफजी कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग भी यहीं से 1 2 3 और 4। कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल नंबर 3, इसको बना नोट करिए। आइए, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। आइए करिए नंबरिंग। पहले सिलेक्शन कर लिया, ये पूरा सिलेक्शन होगा। देखो कोई पीएफजी नहीं है, ही नहीं, तो नंबरिंग है तो लेफ्ट से राइट करोगे 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से राइट। सेट ऑफ लोकेट लिखें, 1 पे मल्टीपल बॉन्ड है, फिर कितने पे है 5 पे, 5 आया। या तो आप राइट से लेफ्ट करोगे 1 2 3 4 5 और 6। जब राइट से लेफ्ट कर रहे हो, राइट से लेफ्ट, 1 पे मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, फिर कितने पे दिख रहा है 5 पे, 5 पे। ये क्या आ गया सेम, क्या आ गया सेम, आ गया ना सेम। सेम आने पे क्या करते हैं, अगर सेम सेट ऑफ लोकेंट्स आ जाए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है अल्फा। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं आइन, और इसको क्या बोलते हैं इन। पहले कौन आता है इन, इन को ई कितना नंबर दे रहा है 1, जबकि कितना दे रहा है 5, तो ये वाला सही है, मतलब लेफ्ट से राइट सही है, लेफ्ट से राइट सही और ये गलत है, मतलब ये जो नंबरिंग किया आपने वो सही है। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको, नोट करो भाई, नोट करो भाई, नोट करो। कर लिया नोट? अरे कर लिया। ठीक, चौथा एग्जांपल पे बात करते हैं। मिटाऊं से पहले मैं, मिटा दो। बहुत इजी है नोमेनक्लेचर, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस लेक्चर को प्रॉपर देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, नोमेनक्लेचर आपका फेवरेट टॉपिक बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। पूरा ऑर्गेनिक ही बनेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, वो मेरी टेंशन है। आप बस लेक्चर्स को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। अगला ये है CH3 और OH। पहले पीसीसी का सिलेक्शन आप कंधा कैसे करेगा सिलेक्ट, जो आंख से अंदर वो वैसे करेगा। नंबरिंग याद है, ये कौन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के क्या मिलना चाहिए मिनिमम नंबर। कोई इधर से करेगा लेफ्ट से राइट, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से राइट। तो पीएफजी कितना नंबर देगा, पीएफजी कितना नंबर देगा 4, और कोई दिया ऐसे किया 1 2 3 4 5, कोई जाएगा लेफ्ट से राइट, कोई जाएगा राइट से लेफ्ट। तो पीएफजी कितना नंबर देगा, पीएफजी को 1 2, सही कौन है ये और ये क्या है गलत। मिनिमम नंबर मिलना चाहिए पीएफजी को। कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 5 देखिए भाई, 5 CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH यहाँ पर लग गया है, NH2 लग गया है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। करिए सिलेक्शन, वैसे करेंगे, ठीक है। कोई कहेगा लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट ऐसे करेगा कि नंबर 1 2 3 4 5, तो कितना नंबर दिया, ये क्या कहलाएगा पीएफजी, ये क्या कहलाएगा भाई पीएफजी, ठीक है। लेफ्ट से राइट पे कितना आएगा
3, ठीक है। या तो कोई ऐसे करेगा 1 2 3 4 और 5, वैसे भी कर सकता है। आया समझ में? ठीक है, कोई ऐसे भी कर सकता है, राइट से लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट। कितना नंबर देगा वो भी? 3 नंबर देगा ना, 3 नंबर। अब देखो सेट ऑफ लोकेंट सेम आ रहा है, तो ये क्या होना है? क्लोरो। ये क्या है? सेम सेट ऑफ लोकेंट आ रहा है ना, तो क्या हो गया? क्लोरो। ये क्या हो गया? अमाइन। अमाइन सी। तो सही कौन सा होगा बताओ? मल्टीपल बॉन्ड को देखोगे, ये कितना मल्टीपल बॉन्ड का नंबर दे रहा है भाई? पीएफजी को सेम नंबर दे रहे हैं ना, प्राइवेट ऑर्डर दे रहे हैं ना, पीएफजी को सेम नंबर दे रहे हैं, तो किसको ऑर्डर देते थे? प्राइवेट ऑर्डर याद करो, पीएफजी फिर किसको देता था? मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड कितना नंबर दे रहा है? 2, और ये वाला कितना दे रहा है? 4, तो ये वाला सही होगा। है ना प्रायोरिटी ऑर्डर, नंबरिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर, पीएफजी फिर मल्टीपल बॉन्ड फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो पीएफजी को तो सेम नंबर दे रहे हैं, तो फिर किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। कितना नंबर दे रहा है ये? 1, जबकि इधर से डालो तो कितना दे रहा है? 4, तो 1 और 4, तो ये सही होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लगा दो? OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ क्या लगा दो? NH2, NH2, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप है, ये PFG होगा। प्रायोरिटी टेबल याद होगा तभी बता पाओगे। ये किस तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सिलेक्शन होगा पीसीसी का होगा, फिर नंबरिंग इधर से करेगा 1 2 3 और 4, लेफ्ट से राइट। पीएफजी को कितना नंबर दे रहा है? पीएफजी को 1 2, ये कोई ऐसे करेगा राइट से लेफ्ट 1 2 3 4, राइट से लेफ्ट। पीएफजी कितना नंबर देगा? 1 2 3। मिनिमम कौन सा है? ये और ये गलत, इसका मतलब ये नंबरिंग सही। आया समझ में? नोट करो, साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पानी पी लेते हैं थोड़ा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे, मिटा दो। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। भरपूर एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, एग्जांपल से टेंशन नहीं लेना। भरपूर बोलना, भरपूर इतना मिलेगा भाई, इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आने से पहले आप लिखिए एक नोट। क्या लिखिए? नोट। एक पॉइंट लिखिए। पॉइंट क्या है? इफ डिफरेंट multiple bonds or substituents are on symmetric position, किस पे हो? सिमेट्रिक पोजीशन पे हो, then numbering is given according to alphabetic order. Alphabetic order, ठीक है। अगर डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड्स, अलग अलग मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट्स, मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स किस पे है? सिमेट्रिक पोजीशन पे हैं, तो नंबरिंग कैसे देते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। बॉन्ड CH और ये लगा हुआ है Cl, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH और Br, बॉन्ड CH3, ठीक है। पीसीसी का सिलेक्शन ये होगा, नंबरिंग या तो लेफ्ट से राइट होगा,
1 2 3 4 5, लेफ्ट से राइट। कोई पीएफजी नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स। कितना दे रहा है ये 2, और यहाँ पे कितना दे रहा है 4। या कोई ऐसे कर सकता है 1 2 3 4 5, राइट से लेफ्ट। कितना और दे रहा है 2, और इसको कितना दे रहा है 4। सेम सेट आ गया। ठीक है, देखो डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड्स या सब्स्टिट्यूएंट्स सेम पोजीशन पे आ रहे हैं ना। ये भी इधर से जाओ तो 2 पे, इधर से आओ अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है, सेम पोजीशन पे आ रहे हैं ना। अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। इधर से भी 2, इधर से जाने पे 2, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे भी 2 आ रहा है, राइट से लेफ्ट जाने पे भी 2 आ रहा है। इधर से जाओ तो ये 4 दे रहा है, इधर से देने पे 4 दे रहा है। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं। इफ डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑन सिमेट्रिक पोजीशन हो, then numbering is given according to alphabetic order। इसको क्या बोलते हैं क्लोरो, इसको क्या बोलते हैं ब्रोमो। तो पहले कौन आता है ब्रोमो, तो ये सही होगा, मतलब लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट सही होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रोमो को कम नंबर मिलना चाहिए ना, तो ये सही होगा। आया समझ में? पॉइंट नोट करिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए। समझ में आया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसे लिखा हो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा हो C2H5 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा हो CH3, और यहाँ पे लिखा हो CH2, और यहाँ लिखा हो CH3। देखिए सिलेक्शन करिए पहले। सिलेक्शन तो ये होगा पीसीसी का सिलेक्शन। नंबरिंग या तो लेफ्ट से राइट ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट से राइट। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स की करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबरिंग के लिए सेट ऑफ लोकेंट्स लिखते हैं। 3 दिया और 5 दिया, तो 3 को 5 दे दिया। या कोई लिखेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट से लेफ्ट कितना नंबर दिया 3 और 5, 3,5। सेम सेट लोकेंट आया, लोकेंट्स की सेम सेट आई। किसको देखेंगे सेम सेट लोकेंट्स आया। अब देखो इधर लेफ्ट से राइट जाने पे भी 3 नंबर, राइट से लेफ्ट आने पे भी 3 नंबर, लेफ्ट से राइट जाने पे इसको मिल रहा है कितना 5 नंबर, इसको भी कितना मिल रहा है 5 नंबर। तो अल्फाबेटिक देते हैं। इसको क्या बोलते हैं इथाइल, इसको क्या बोलते हैं मिथाइल। तो पहले कौन आता है, अरे ई और एम में पहले कौन आता है ई आता है। तो ये 3 नंबर दे रहे हैं 5, तो ब्लू वाला सही है, लेफ्ट से राइट वाला सही है, लेफ्ट से राइट वाला। समझ में आ रहा है? लिखो नोट करो। मैं साइड होता हूँ, मैं साइड होता हूँ, मैं साइड होता हूँ, मैं साइड होता हूँ। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल मिटाओ मिटाओ। मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी बात करते हैं। पीसीसी सिलेक्शन तो ये होगा, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6, या तो लेफ्ट से राइट। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड। कितना नंबर दे रहा है 1, और इसको कितना दे रहा है 5। या कोई राइट से दे जाएगा, इधर से इधर जा सकता है 1 2 3 4 5 और 6। तो मतलब राइट से लेफ्ट 1 दे रहा है मल्टीपल बॉन्ड को, और कितना दे रहा है 5 दे रहा है ना। सेम आ गया। अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसे क्या डबल ऑर्डर क्या बोलते हैं इन, इसे क्या बोलते हैं आइन। इन को मिनिमम नंबर कौन ले रहा है ब्राह्मण वाला, राइट से लेफ्ट सही है, मतलब ये नंबरिंग सही है। आ रहा समझ में भाई? सेम सेट ऑफ लोकेंट आ गया। इसका मतलब क्या करना है आपको, इसका मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर। समझ में आया? नोट करो।
नेक्स्ट अगला और लास्ट एग्जांपल, मिटाओ मिटाओ मिटाओ, ठीक है। इसका बात करते हैं लास्ट एग्जांपल और बेहतरीन एग्जांपल, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, यहाँ पे C लगा है, C लगा है और CH3 और यहाँ लगा है Br, क्या लगा है Br, ठीक है। आइए, ठीक है, सिलेक्शन तो ये होगा, नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 4 5, लेफ्ट से राइट कितने में मिल रहा है, एक तो 2 पे मिल रहा है, 4 पे 2 मिल रहे हैं तो 4 को 2 बार लिखोगे, या ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 और 5, राइट से लेफ्ट, एक तो 2 पे मिल रहा है, 2 पे कितने बार मिल रहा है 2 बार, तो 2,2 और ये कितने में मिल रहा है 4, 2 के 2 मिनिमम ये है और ये गलत, समझ में आया? इसका मतलब ये नंबरिंग क्या है, सही आया समझ में, समझ में आया, ठीक है। ये समझ में कैसे लिखा, लेफ्ट से राइट 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर 4 पे 2 मिनट ना, 2 क्लोरीन है तो 4 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, बस ही राइट से लेफ्ट आएंगे तो 2 पे 2 बार मिल रहा है, तो 2 को घुमा 2 और फिर 4 पे मिल रहा है तो 4, लोएस्ट ये वाला है, ये तो गलत, ये सही, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इस लेक्चर का कंप्लीट रिवीजन करके आइएगा और इससे पीछे जो पढ़े हैं उसका भी रिवीजन करके आइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।